नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार रेलवे ट्रक के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जहां भी बिहार का नाम आया वहां पर आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा, बिहार में भर भर कर ट्रेनों में भीड़। दूसरा कि बिहार का जितने भी ट्रेन है वो समय के अनुकूल नहीं चलता है। तो बिहार सरकार ने ऐसा क्या प्लान लाया है कि इस सारे झंझटों को दूर करने का प्रयास किया है। आज के सेशन में हम इसी विषय को समझेंगे कि बिहार सरकार का क्या प्लान है और बिहार सरकार इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या सुझाव दिया है रेलवे बोर्ड को। चलिए हम समझते हैं। आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर में आपको साफ दिखाई दे रहा है एक ओवरब्रिज। ओवरब्रिज ये क्या है? ये पुलिया है। पुल मतलब आप समझ रहे हैं, कोई नदी होता है तो नदी पर एक पुल बनाया जाता है और यहाँ पर एक ब्रिज टाइप बना दिया जाता है ताकि रेलवे क्रॉस बढ़िया से कर सके, मतलब रेलगाड़ियां एकरा में जा सके। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा, मतलब लाइन, सिंगल लाइन दिख रहा होगा। सिंगल लाइन का जस्ट मतलब ये है कि इसमें एक बार में एक ही ट्रेनें पास हो सकती है। जाहिर सी मतलब है कि अगर दो ट्रेनें एक साथ आ रही है तो एक ट्रेन को पिछला ही स्टेशन पर रोक दिया जाएगा और एक ट्रेन को यहां पर पुनः पास करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो एक साथ में एक ट्रेनें पार हो सकती है। तो इन बातों से हमें यह समझ में आता है कि एक तो लेट होने का गाड़ी का ये मायने निकल के आता है कि बिहार में आखिर गाड़ियां मतलब ट्रेनें जो है लेट काहे होती है, क्योंकि जितने भी ओवरब्रिज है या तो डबल है या तो सिंगल है। ज्यादा करके आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा वो सिंगल ब्रिज देखने के लिए मिलेगा, डबल ब्रिज देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो गाड़ी लेट होने, जो ट्रेन लेट होती है, एक कारण बिहार में ये सबसे बहुत प्रमुख चीजें निकल कर आ रही है। अच्छा, बिहार सरकार इसके लिए क्या प्लान किया? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अगर हम देखें रेलवे बजट को तो बहुत ज्यादा रेलवे में बजट इस बार दिया गया था। हम बजट पर बात भी कर लिए थे। यहां समझिए, मतलब 10,379 करोड़ रुपया का बजट मिला है, ये रेलवे को मिला है। रेलवे मतलब जो है रेलवे के बोर्ड अध्यक्ष उनको मिले हैं और 2014 के मुकाबले ये 9 गुना ज्यादा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, पटरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए या फिर ज्यादा से ज्यादा पुल बनाने के लिए, जो है ओवरब्रिज बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा निवेश सरकार इस क्षेत्र में कर रही है। तो एक बात आपको यहाँ पर समझ में आया कि पहला प्लान क्या है कि बजट अधिक से अधिक करना। तो बजट यहाँ पर दिया है। दूसरा प्लान अभी समझते चलिएगा। यहाँ से दूसरा प्लान क्या है इनका? नया प्लान सबसे इंपोर्टेंट चीज जो है, जो आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है करंट अफेयर में, कि बिहार में नया प्लान सरकार जो लाया है वो 4 लेन यानी 4 लाइन रेल ब्रिज लाया है। यानी आप देखे होंगे कि एक साथ में एक ही ट्रेन पास होती है। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ही अगर वो सुपर ओवर, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अगर हाई टाउन है तो वहां पर आपको डबल ट्रेनें क्रॉस करते हुए मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ही पटरी दिखाई देगा, मतलब एक ही यहाँ पर ब्रिज दिखाई देगा। तो यहाँ पर 4 लेन बनाने की बात हो रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये। अच्छा, इस 4 लाइन का फायदा क्या है कि एक साथ इसमें 3 ट्रेनें पार कर सकेंगे, एक साथ में 3 ट्रेनें इसमें जा सकेंगे। दूसरा, पहले क्या था कि अभी भी वर्तमान में चल रहा है जो, इसमें एक एक ही ट्रेनें एक साथ में जा सकती थी, लेकिन अब एक साथ में 3 ट्रेनें जा सकेंगे। और एक जो मतलब 4 लाइन है, 4 लाइन का मतलब 4 ऐसे ऐसे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इस प्रकार से एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस प्रकार से 4। ये कहां बनेगा? ये नदियों पर विशेषकर बनेगा, जहां बहुत बड़ा बड़ा नदी है। जैसे हावड़ा ब्रिज की बात कर लें, जैसे अपना गंगा का क्षेत्र ले लें, जैसे कि कहलगांव ले लें, जैसे कि आपका भागलपुर है, नौगछिया भागलपुर को जोड़ने वाला, ये ले लें। मतलब बहुत सारे ऐसे नदियां मिल जाते हैं जहां से कि आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। दूसरा कि यहाँ पर लागत की बात करें तो कुल मिला के 3500 से 4000 करोड़ रुपया इसमें निवेश किया जाएगा सरकार के माध्यम से। और यहाँ पर जो रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का प्रस्ताव है, उसको बोर्ड को ये सूचना भेज दिया गया है। इस प्रकार सरकार जो है कदम उठा रही है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर देखें तो किस प्रकार से आपको दिखेगा, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रिज, इस प्रकार से ब्रिज देखने के लिए मिलेगा।
यानी कि एक साथ में 3 से 4 लाइन आपको देखने के लिए यहाँ पर एक साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा होगा, और सुविधा होगा साथ साथ अगर 4 लेन बन जाएगा तो लोगों को लेट नहीं होगा, कहीं भी अपना ऑफिस पहुंचने में, कहीं भी पहुंचने में लेट नहीं होगा, क्योंकि एक साथ में जो ट्रेनें हैं वो आ सकेंगे और जा सकेंगे। ठीक है, तो इस बातों को आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यह ब्रिज आखिर क्यों बनाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भीड़ जो आप देख रहे हैं, इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए काहे कि आप देख रहे होंगे, अगर लोकल से आप होंगे तो लोकल ट्रेनें जो होती है, कोई गाड़ी अगर लेट हो गई तो उसी गाड़ी में सभी यात्री चढ़ जाते हैं, तो वो गाड़ी में जबरदस्त भीड़ हो जाता है। तो एक तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और गाड़ी अगर अपने टाइम टू टाइम आ रही है, गाड़ी अगर अपने टाइम टू टाइम आ रही है तो लोगों को ये मतलब अंदेशा रहेगा कि भाई गाड़ी आ रही है, तो उन पर भी वो जा सकते हैं। लेकिन उनका आशा टूट जाती है, चूंकि गाड़ियां बहुत लेट होती है, इसीलिए पहली गाड़ी आती है 7 बजे वाली गाड़ी, उसी से सब चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर है, तो पहला बात यहाँ पर है कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये पहला बात है। दूसरा, जैसे कि हावड़ा पटना DDU रूट जो है ये काफी व्यस्त रहता है, और इस रूट से बहुत ज्यादा ट्रेनें आती है, तो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रिज बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस पुल से ट्रैफिक कम होगा, यानी कि ये जो हावड़ा है, हावड़ा हो गया, पटना हो गया, या DDU रूट हो गया, ये विशेषता बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रैफिक वाला एक तरह से ब्रिज है। तो इसका भीड़ कंट्रोल किया जाएगा, इस भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा तो समय पर ट्रेनें पहुंच सकेंगे, और ये सारे के सारे रूट जो है वो फ्री हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सुविधा होगा लोगों को। उसके बाद अगर हम बात करें, ट्रेन की स्पीड बढ़ाई जाएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर ट्रेन में यात्री भी अगर कम रहेगा, ट्रेन अगर टाइम से चलेगा, तो ट्रेन का स्पीड भी सही दिशा में जाएगी और अपने टाइम से पहुंचेगी। जैसे अभी जाम के कारण ट्रेन स्लो होती है, सही बात है, जब जाम चलती है, जब जाम रहती है तो उसको पता है कि ट्रेनें आगे जाके फलानमा स्टेशन पर रोक देना है, लेकिन जब ऐसा जाम नहीं लगेगा तो ट्रेनें वहां पर नहीं रुकेंगे, तो ट्रेनें अपनी रफ्तार में चलेंगे। तो ये बात है। नया ब्रिज बनाने से लेट भी कम होगा, सही बात है, जो ट्रेनें 10 मिनट लेट पहुंचती है, जो ट्रेनें 20 मिनट लेट पहुंचती है, जो 1 घंटा लेट पहुंचती है, उसको कोई भी विशेषता बहाना नहीं मिलेगा, वो अपने प्योर टाइम पर पहुंच पाएंगे स्टेशन पर। ठीक है, रेलवे क्षमता बढ़ाना तीसरा लाइन में है कि ज्यादा ट्रेनें एक साथ चलेगी और माल गाड़ी प्लस पैसेंजर गाड़ी दोनों को फायदा होगा। जो ट्रेनें हैं वहां पर माल गाड़ी और जो है पैसेंजर गाड़ी दोनों एक साथ चल पाएगी, अपने सही दिशा के अनुकूल सही समय पे चल सकेंगे। तो विशेषता जो है बिहार में आपको भीड़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। उसके बाद और अगर देखें, यहाँ पर सरकार सिर्फ पुल बनाने की बात ही नहीं कर रही है, यहाँ पर देखो भाई दिया है DDU से झाझा तक तीसरी चौथी जो रेल लाइन है उसमें 17,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट है, उसमें 17,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट जो है उसमें निवेश करने जा रही है सरकार, खास करके हाई स्पीड ट्रेन के लिए, जो ट्रेनें 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे, उसके लिए ये कार्य किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बिहार सरकार इस दिशा में अग्रसर, और बिहार सरकार को भी ये लग रहा है कि नहीं ऐसा काम करना उचित है। खास करके गांव मोहल्ला कस्बा जो छोटे टाउन के लोग हैं उसको बड़ा तकलीफ होता है जनरल ट्रेन में जाने में, तो इस चीजों से अब धीरे धीरे यहाँ पर कंट्रोल होने की बात आ रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ही जिला में ऐसा कार्य किया जाएगा, नहीं, बिहार के संपूर्ण जिला, संपूर्ण जो प्रमंडल है, अनुमंडल है, सारे जगह ऐसा काम किया जाएगा। तो चिंता करने की कोई विशेष बात यहाँ पर नहीं आती है। पूरा अगर हम समरी अगर अभी देखें तो ट्रेनें अभी एक एक ब्रिज में एक एक ट्रेनें जा रही है। अब क्या होगा, एक साथ 3 ट्रेनें जा सकेंगे, साथ में जो है जाम जो है वो कम लगेगा, सफर जो है लोग तेजी से कर पाएगा। साथ ही में अगर हम निष्कर्ष मिलाकर देखें तो बिहार सरकार और रेलवे मिल करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की प्रयास कर रहा है, और 4 लाइन ब्रिज बनाने में बहुत तेजी से काम कर रहा है, और ये सारे बिहार वासियों के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि हर काम सही से अप्रूवल होगा और सभी बिहार वासियों के लिए फायदा है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कैसा जानकारी लगा, कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।